वो रिकॉर्ड आप लेके आएंगे। अगर वो रिकॉर्ड गलत होगा तो वो डॉक्टर आपकी पहले शुगर कंट्रोल करेगी, उसके बाद आपको बताएगी। लेकिन अगर आपकी शुगर का रिकॉर्ड 6 तक है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि अगर आपको शुगर है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी यंग उम्र में ही शुगर हो जाना, या किसी वजह से आपकी 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको शुगर है, तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। वो शुगर आपकी प्रेगनेंसी को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है और उन बुरे नताइज से बचने के लिए हमें क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको शुगर है और आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, ताकि वो देखें कि आपके पिछले रिकॉर्ड कैसे हैं। आपकी बॉडी 200-300 शुगर की आदी होगी, लेकिन जो आपके पेट में बच्चा पलने वाला है उसके लिए ये शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बच्चे को बुरी तरह से मुतासर कर सकते हैं। क्या क्या कुछ कर सकते हैं वो मैं वीडियो के आगे जाके बताती हूँ आपको। आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें, वो आपको कुछ रिपोर्टिंग कराएगी और ख़ास तौर पे एक टेस्ट होता है HbA1c। ये पिछले 3 माह की शुगर का रिकॉर्ड आपको बता देता है। ये बताता है कि आपकी शुगर पिछले 3 महीनों में अच्छी कंट्रोल थी, दरमियानी कंट्रोल थी या बहुत बुरी कंट्रोल थी। तो अगर तो इसकी रिपोर्ट आपकी 8 से ज़्यादा आती है तो आपकी डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप ये हमल अभी फ़िलहाल 2-3 माह के लिए डिले कर दें और कोशिश करें कि इस रिपोर्ट को आप 6 तक लेके आएँ। क्यों? क्योंकि 8 से ऊपर का मतलब ये है कि आपकी शुगर का रिकॉर्ड बहुत बुरा है और आपके बच्चे के आने वाली जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है और वो आपको फॉलिक एसिड देगी और अपनी शुगर को कंट्रोल करने का बोलेगी। अगर उसको लगा कि मेडिसिन से हो सकता है, डाइट से हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगी। अब दूसरे नंबर पे आती है, अगर आपकी शुगर का जो टेस्ट है उसका लेवल 7 तक आता है या 6 to 7 के दरमियान में आता है या 7 या 8 के दरमियान में आता है, तो आपकी डॉक्टर आपको कहेगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी जो है वो प्लान कर दें, लेकिन साथ ही साथ में अपनी शुगर का अच्छा रिकॉर्ड शुरू कर दें, ताकि हमें पता चले कि आपकी जो शुगर है वो इन दिनों में किस तरह से रह रही है। वो रिकॉर्ड आप लेके आएंगे। अगर वो रिकॉर्ड गलत होगा तो वो डॉक्टर आपकी पहले शुगर कंट्रोल करेगी, उसके बाद आपको बताएगी। लेकिन अगर आपकी शुगर का रिकॉर्ड 6 तक है, HbA1c की रिपोर्ट, तो इसका मतलब ये कि पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर का रिकॉर्ड अच्छा था और इसी रूटीन को आप लेके आगे कंसीव करें, लेकिन फॉलिक एसिड डबल डोज के अंदर इस्तेमाल करें। क्यों? कि शुगर के मरीज़ों के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस का इम्कान ज़्यादा होता है। तो डबल डोज में आप फॉलिक एसिड लेंगे और अपनी डाइट के अंदर जो है वो ताज़ा फल, सब्जियां और उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी शुगर को जो शूट ना करे। इसी तरह से अब देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वो मरीज़ जिसको डे 1 से शुगर थी, यानी जिस दिन उसकी प्रेगनेंसी हुई, इन दोनों में फ़र्क है। जो मरीज़ को 7वें-8वें महीने में शुगर हुई वो एक अलग कैटेगरी है, उसको GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कहते हैं कि हमल की वजह से मरीज़ को शुगर हो गई। लेकिन ये क्या है कि डायबिटीज़ विद पूरी प्रॉपर डायबिटीज़ है, यानी जब आपको हमल शुरू हुआ तो आप ऑलरेडी शुगर के पेशेंट थे। तो इस वक्त आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि शुगर के पेशेंट में देखा गया है कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, विजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये मरीज़ मिसकैरेज से बच जाते हैं और इनकी शुगर बुरी तरह से कंट्रोल है, तो फिर इनके अंदर बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासकर अगर आपकी HbA1c 8 से ऊपर थी और आपको हमल हो गया, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि बच्चे के जो है सर के अंदर पानी हो सकता है, कमर पे फोड़ा हो सकता है, या और भी बहुत सारे जो बनावटी नुक्स हैं वो हो सकते हैं। इन मरीज़ों के अंदर शुगर की वजह से बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की जो रिस्क होता है वो मौजूद होता है। इसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। यानी अगर आपके बच्चे का आपको शुगर है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेगा, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको शुगर है तो बाज़ औक़ात बच्चे के वज़न के साथ साथ माँ के पेट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि शुगर की ही एक
कॉम्प्लिकेशन होती है और इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात हमें सी सेक्शन के अंदर एंड अप करना पड़ता है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके पेट के अंदर बच्चे का फौत होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि हाई शुगर की वजह से बच्चे के अंदर एक ख़ास किस्म का कार्डियक रिदम चलता है, उसकी वजह से भी बच्चा फौत हो सकता है। और अगर कभी शुगर एकदम से लो चली जाए, इंसुलिन ले रहे होते हैं ये मरीज़, इनको पता नहीं चलता कब शुगर लो हो गई कब हाई हो गई, तो इस वजह से अगर ये अपना कंट्रोल अच्छा नहीं करेंगे और बाज़ औक़ात अगर शुगर लो हुई है तो एकदम से बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई शुगर की कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बच्चा पेट के अंदर फौत हो सकता है। जो शुगर का मरीज़ होता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। वो वजूहात मैंने आपको बता सकती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाता है, बच्चे के अंदर गिर्द पानी ज़्यादा हो जाता है। अगर शुगर के मरीज़ जो हैं वो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चे की तरफ जो है वो खून का बहाव कम हो सकता है, इसलिए बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो अपनी ग्रोथ एक ख़ास पॉइंट पे जाके रोक भी सकता है, जिसको IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। इन मरीज़ों के अंदर अगर ज़ख़म इनका ऑपरेट हो जाए या नॉर्मल डिलीवरी हो तो देखा ये गया है कि इनके बच्चों के इनके ज़ख़म जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? इम्यूनिटी बहुत कम होती है। शुगर जो होती है वो हमारे जो खून के अंदर सफ़ेद खुलिये होते हैं जो हमें जरासीमों से बचाते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चूँकि हमारे सफ़ेद खुलिये कमज़ोर हैं तो जो भी जरासीम हैं वो हमारे ऊपर असर कर सकते हैं और उसकी वजह से ज़ख़म जो है वो ख़राब हो सकता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद इन मरीज़ों के अंदर ये देखा गया है कि परप्यूरियम के अंदर जो है वो इनको बाकी जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो आपको लोकिया है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जो शुगर के बच्चे मरीज़ के बच्चे होते हैं उनके नर्सरी में जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ शुगर की आदत होती है, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है। जब वो डिलीवर होता है तो वो हाई लेवल ऑफ शुगर यानी माँ की बॉडी से बाहर आ गया है तो उसकी इंसुलिन लेवल उतना ही ज़्यादा है। अब वो क्या होगा कि उसकी अगर उतनी मिकदार में उसको फूड ना दी जाए तो एकदम से उसका जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो सकता है और बच्चे की इवन जान को भी खदशा हो सकता है। तो लिहाजा ये वो मरीज़ हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल थी। आपको अगर शुगर है और आप अपनी शुगर को कंट्रोल करके प्रेगनेंसी के अंदर एंटर होते हैं और प्रेगनेंसी के अंदर अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, चाहे वो इन मेडिसिन से हो, चाहे वो परहेज़ से हो, चाहे वो इंसुलिन से हो, तो आपके अंदर जो ये सारे रिस्क हैं ये ऑलमोस्ट उतने ही हो जाते हैं जितने कि एक मरीज़ जिसको शुगर नहीं है, यानी आप समझ लेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ना आपके अंदर मिसकैरेज का रिस्क रहता है, ना आपके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, ना आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ने का रिस्क रहता है, ना पानी बढ़ने का रिस्क रहता है, ना सी सेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, ना बाद में ज़ख़म ख़राब होने का। तो लिहाजा जो शुगर के मरीज़ हैं वो जब भी मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो कंसीव करना चाहते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप पहले अपना HbA1c लेवल इतना करें और उसके बाद कंसीव करें। और आप में से जो जो लोग जिनको शुगर है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक ये सिंड्रोम है जिसकी वजह से अब आप पहले ये शुगर की बीमारी देखा जाता था 60-70 साल की उम्र के होती थी, अब ये देखा जा रहा है कि ये 40-45 साल में और फ्यूचर में 20 सालों के बाद ये 30-35 साल की उम्र तक आ जानी है। तो लिहाजा अगर आपको शुगर है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से क्लोज लाइजॉन में रहें जो आपको शुगर के बारे में एजुकेट करे और आपको बताए कि शुगर किस तरह से नुकसान दे सकती है। जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप डेफिनेटली अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट्स हो आप ज़रूर बताइएगा। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर दैम। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।